हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मुग़ल काल। मुग़ल काल से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को हमारे अंत तक देखें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। हमारा पहला प्रश्न है, किसने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की मदद से मरवा दिया था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या अकबर। तो इसके सही आंसर पर चलते हैं। पहले इसका सही आंसर है जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1605 से 1627 ईस्वी। इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और अकबर के इनके पिता का नाम क्या था? अकबर। अकबर इनके पिता का नाम था। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने दोस्तों दो पद्धति अपनाई थी, दो अस्पा और सिंह अस्पा। सिंह अस्पा, ये दो अस्पा क्या था और सिंह अस्पा क्या था? इसके अंतर्गत क्या है? दो अस्पा के अंतर्गत मनसबदार मनसबदार मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। क्या था इसके अंदर? 2 घोड़े, 2 गुने घोड़े। और इसके अंदर के क्या था? सिंह अस्पा में क्या था? इसमें 3 गुने मनसबदारों को अपने पद पे क्या सवार करते थे ये? तो अपने पद पर 3 गुने घोड़े सवार करते थे इसके अंदर। यानी कहने का मतलब ये 2 विभाग थे। इन 2 विभागों में अलग अलग तरीके से घोड़े रखने की परंपरा थी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, नौरोज उत्सव। नौरोज उत्सव झरोका दर्शन समाप्त कर दिया किसने करा था? तो इसके सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है औरंगजेब। नौरोज त्योहार और उत्सव और झरोका ये स्टार्ट जो शुरू किया था, ये शुरू किया था अकबर ने। अकबर ने स्टार्ट करा था और इसको समाप्त किसने करा? औरंगजेब ने। औरंगजेब के बारे में बात करें, औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से भी क्या जाना जाता है? किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब 7 दिन में अलग अलग रंग के क्या पहनता था? कपड़े। अलग अलग तरीके से क्या पहनता था? कपड़े पहनता था। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स तीसरे प्रश्न पर। जो तीसरा प्रश्न है, दहशाला व्यवस्था लागू की गई थी तो किसके द्वारा लागू की गई थी? पहले ऑप्शन पे टोडरमल, दूसरे पे तानसेन, बीरबल या अब्दुल कादिर। तो इसका सही आंसर टोडरमल। ये अकबर के शासनकाल में रहते थे। अकबर के शासनकाल में। और अकबर के शासनकाल में कितने थे? 9 रत्न थे। 9 रत्न। 9 रत्नों में एक टोडरमल, तानसेन, बीरबल, फैजी, अब्दुल समीर जैसे कवि, महान कवि रहते थे। और अकबर ने कवि राज की उपाधि किसे दी है? बीरबल को। कवि राज की उपाधि किसे दी? बीरबल को। और बीरबल का जो असली नाम था, वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। महेश दास।
और राजस्व प्रणाली के भी जनक कौन थे? टोडरमल। राजस्व प्रणाली के जनक, राजस्व प्रणाली के जनक भी कौन थे? ये थे टोडरमल। और तानसेन के बारे में बात करें तो तानसेन ये मल्हार गाया करते थे, मल्हार या राग जैसी संगीत गाया करते थे। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चौथे प्रश्न पर। जो चौथा प्रश्न है, शुद्ध चांदी का सिक्का जो शेरशाह सूरी ने चलाया था कितने ग्रीन का था? पहले ऑप्शन पे 155, 175, 180 या 200। तो इसका सही आंसर है 175। 175 ग्राम का क्या था? ग्रीन का ये चांदी का सिक्का था। और किसने चलाया था? ये चलाया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का फ्रेंड सबसे जो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम फरीद खां था, फरीद खां। एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स, फरीद ये अपने सेनापति के साथ जंगल में घूमने गया और वहाँ पे क्या इन्हें शेर ने घेर लिया। फरीद ने एक ही तलवार से और एक ही वार से उसका सिर को कलम कर दिया। तब उसे इस बहादुरी को देखते हुए फरीद को शेर खां की उपाधि धारण कर दी, शेर खां की। और शेर खां से ही क्या बन गया? शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना गया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स पांचवें प्रश्न पर। चार बाग पद्धति का प्रयोग प्रथम बार किसके मकबरे में हुआ? तो ये हुआ, पहले ऑप्शन पर है अकबर, दूसरे पे है हुमायूं, और तीसरे पे है जहांगीर, और चौथे पे है शाहजहां। तो चार बाग पद्धति का प्रयोग प्रथम बार ये किसके मकबरे से हुआ है? ये हुआ है फ्रेंड्स हुमायूं के। हुमायूं ने ही जामा मस्जिद जैसे मस्जिदों का निर्माण करा है और चार बाग का भी निर्माण इन्होंने ही करा है। लेकिन सबसे पहले चार बाग की अगर स्थापना करी जाए, यानी कहने का अर्थ यह है ये बाग चारों कोनों का बाग है, यानी कि क्या है? आयताकार है। तो आयताकार बाग लगाने की जो परंपरा है वो किसने स्टार्ट करी? अकबर ने। किसने करी है? अकबर ने। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, मुगल शैली, यो मुगल शैली थी जो चित्रकला के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीय शैली थी और एक शैली और थी, उसका सम्मिश्रण कौन सा है? यह फारस की थी या द्रविड़ की थी, भारतीयों की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? फारसी शैली। सबसे पहले मुगल काल की जो भाषा है, मुगल काल की भाषा भी क्या है? फारसी ही है। फारस देश से जब ये मुगल जो आए थे वो फारस देश से ही आए हैं और इनकी जितनी भी सांस्कृतिक वहाँ की जो सांस्कृतिक वस्तुएं हैं वहाँ की ला के भारत में इन्होंने क्या करी? स्टार्ट कर दी। ये द्रविड़ शैली जो भारतीय की द्रविड़ शैली है ये दक्षिण की है, दक्षिण शैली मानी जाती है। भारोपीय ये उत्तर की शैली मानी जाती है भारत की। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स सातवें प्रश्न पर। किसके काल को मुगल स्थापत्य शैली अपनी सीमा पर पहुंच गई थी? तो इसका सही आंसर बढ़ते हैं सही आंसर पर। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां का स्थापत्य कला का भी जनक कहा जाता है। इन्होंने जैसे स्थापत्य कला का उदाहरण क्या है? उदाहरण है ताजमहल। ताजमहल वो ताजमहल किसके याद में बनवाया है? जो इनकी शाहजहां की पत्नी मुमताज मानो, या कह सकते हैं मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करा। और ताजमहल में जो पत्थर लगा हुआ है, पत्थर वो किस चीज़ का है? वो पत्थर है फ्रेंड्स फर्स्ट क्वालिटी का जो कि संगमरमर का पत्थर है।
संगमरमर का पत्थर। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 8वें प्रश्न पर। जहांगीर द्वारा चलाया जाने वाला सिक्का था, तो इसका सिक्का जहांगीर ने चलाए थे, निसार भी चलाया था और आना दोनों ही चलाए थे। तो इसका सही आंसर क्या है? दोनों। निसार क्या था? निसार एक तांबे का सिक्का था, तांबे का सिक्का। और ये जो है आना, आना कोई क्या थी? एक राशि थी या दाम कह सकते हैं, ये दाम थी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 9वें प्रश्न पर। दाग प्रथा जो अकबर ने चलाई थी, क्या दाग प्रथा, दाग प्रथा किससे संबंधित थी? या घोड़ों से, या हाथी से, या दोनों से? तो इसका सही आंसर क्या है? घोड़ों से। ये घोड़े दागने की थी। क्या प्रथा थी? घोड़े दागने की। और घोड़े दागने का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? जिस सेना में जितने घोड़े होते थे तो उस पर क्या एक मोहर या ठप्पा टाइप लगा देते थे, तो उसी को क्या क्या कहा गया? घोड़ा दागना कहा गया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जीतल सिक्का था, तो जीतल सिक्का क्या था? सोने का था, या तांबे का था, या चांदी का था, या लोहे का? तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। ये जो सिक्का है जीतल, ये चांदी का सिक्का था। किसका था? चांदी का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही मैं और इससे अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।